इसराइली पागलपन कम न हुआ। गजा में रात भर बमबारी। इसराइली फौज ने खान यूनिस और जबालिया कैंप को निशाना बनाया। वस्ती गजा पर भी बारूद बरसाया गया। दर्जनों शहीद। मजमूई तादाद 17,700 से तजावुज कर गई। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ रैलियां। स्पेन में 3,000 अफराद ने फ़लस्तीनी परचम लहराया। लंदन में भी बड़ा मुजाहरा। हज़ारों अफराद की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका की जानिब से गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर मुस्लिम दुनिया नाला। हमास ने अमरीकी फैसले को गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, गजा में बच्चों का कातिल अमरीका है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा बोले, गजा में घनाउने क़त्ल-ए-आम की कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने कहा, जब तक अमरीका जंग का हामी रहेगा अमन नहीं होगा। UAE का भी अमरीकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार। ओमान ने अमरीकी इक़दाम को इंसानी इक़दार के लिए शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से अरब इस्लामी वज़ारती कमेटी की मुलाकात। गजा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने फिर जवाब मांग लिया। कहा, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। वक्त ने साबित किया हम सही थे। मुल्क का यह हाल करने वालों का मुहासबा ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में बोले, हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क को ठप कर दिया। समझ नहीं आती मुल्क की बागडोर कैसे अनाड़ी के सपुर्द कर दी गई। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा, मियां साहब चौथी बार सेलेक्ट हुए तो अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। तीमरगरम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल हुआ, चौथी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब तीनों बार इन्हीं से लड़े जो इन्हें लाए। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो इन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो इवेंट फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब 3 बार सेलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। ये भी कहा, बानी पीटीआई गलत थे, अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। मरियम नवाज की तोपों का रुख। बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ कहती हैं, नवाज शरीफ को सियासत ख़त्म करने वालों की अपनी सियासत ख़त्म हो गई। चोरी करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाला खुद हडियाला जेल में है। गुजरात में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम ने मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ से जोड़ दिया। महज बेटे से तनख्वाह न लेने पर साजिश के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ मुखालिफिन एक भी सबूत पेश न कर सके। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहते हैं फेवर दिया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। परवेज खटक बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब के गवाह बन गए। पीटीआई काबीना के 3 विफाकी वज़रा नैब के 59 गवाहों में शामिल। नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल भी गवाहों में शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी बतौर गवाह शामिल। बानी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का एजेंडा कश्मीर बेचना, इसराइल को तस्लीम करना था। हमने इस फितने को जदोजहद करके शिकस्त दी। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, लोग हमें जमहूरियत और पार्लिमान के ताने देते हैं। इदारे कौम के जामिन हैं तो 75 सालों का बोझ भी देखें। कराची के शॉपिंग सेंटर में औतिज़दगी से जाँ बहक होने वाले 5वें शख्स की शनाख्त हो गई। 65 साला दर्जी तारिक हमीद दुकान में ही रहता था। मुतवफ़ी लाहौर का रहने वाला था। उसकी बहनें कराची में ही रिहाइश पजीर हैं। कौम के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान की। शहीद के अहले खाना का कहना है, सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत पर पूरी कौम को फ़ख्र है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,21,000 तक पहुँच चुकी।
अमन के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मशवरा। कहा, हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आइन के तहत कोई भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। कोई मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में तब्दीली लाना होगी। वर्दी बदलने से कुछ नहीं होगा। पुलिस ने अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज माननीय चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला भी गैर कानूनी है। फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर जमानत के बावजूद रिहा न हो सके, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। सवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत दोबारा पकड़ लिया। सारा नाम कत्ल केस का फैसला महफूज। सेशन जज 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। मकतूला के वालिद कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। मुलजिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। सरकारी वकील ने कहा, शाहनवाज अमीर का DNA सारा इनाम से मैच हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज चीन चले गए। तिजारत, सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर मुलाकातें करेंगे। गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान का चीन के साथ बड़ा तिजारती हुजम है। बरामदात को बढ़ाने का सबसे बड़ा पोटेंशियल चीन में नजर आता है। चीन के साथ तिजारत बढ़ाकर मुआशी मसाइल से निकल सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का दिन मनाया जा रहा है। गजा में इसराइली बर्बरियत दौरे हाजिर में इंसानी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मकबूजा कश्मीर के करोड़ों अफराद भारत की जानिब से आज़ादी के बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। चौथे दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। डबल सेंचुरी करने वाले शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद का कहना है, किसी बैटर को मुश्किल नहीं समझता। मौका मिला तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा।